नमस्ते। विमल सागर जी के बारे में आपने सुन लिया है ना। एक व्यक्ति दृढ़ आत्मविश्वास और निष्प्रहता अगर जीवन में है तो फिर वह व्यक्ति आत्म कल्याण के मार्ग पर लग सकता है। चाहे जितने कर्मों की विपरीतताएं आ जाएं, चाहे जितने भी कर्म हमारे ऊपर उड़ल जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आत्मविश्वास दृढ़ है और श्रद्धा है तो फिर कोई उसको रोक नहीं सकता। एक अभागे की चर्चा पूरे गांव में फैल गई कि अभागा है, इसका मुख देख लो तो भोजन नहीं मिलता। चर्चा पहुंचते पहुंचते राजा के पास गई। राजा ने भी देखा कि एक बार ऐसे कोई ने बोल दिया तो विश्वास थोड़ी ना कर लूंगा। उसने जो है उस व्यक्ति को अपने सामने ही एक कमरे में जगह दे दी और उस कमरे में उस व्यक्ति को रखा गया। सुबह सुबह उठा राजा। जैसे उठा तो उसका मुख देखा और राजकार्य में इतना व्यस्त हो गया कि उसे शाम तक भोजन भी नसीब नहीं हुआ। शाम को पता चला कि आज क्या बात है यार, मेरे को भोजन ही नसीब नहीं हुआ। तो उसने बोला कि सच है ये कि इस अभागे की वजह से और मुझे भोजन नसीब नहीं हुआ। उसने बोला कि इसको ऐसे अभागे लोगों को इस देश में रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। इसे फांसी की सजा दे दी जाए। फांसी की सजा सुनाई गई और तो उस अभागे ने उतावलापन नहीं किया, भावुकता नहीं बढ़ती। ठीक है, फांसी की सजा देना है तो दे दो, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा संयम रखो तो सारे काम अपने आप बन जाते हैं। उसने भी थोड़ा धैर्य रखा और संयम से बोला, राजन सच है कि अभागों को संसार में रहने का कोई हक नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपने मेरा मुख देखा, इस कारण से आपको भोजन नसीब नहीं हुआ, लेकिन मैंने भी तो आपका ही मुख देखा। मैंने भी तो सुबह सुबह आपका ही मुख देखा, आपको तो भोजन नसीब नहीं हुआ, लेकिन मुझे तो फांसी हो रही है। अब बताओ कि सबसे बड़ा अभागा कौन है? अगर आत्मविश्वास है तो पुण्य आत्मा जीव के सामने भी अगर अभागे लोग खड़े हो जाए तो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। अगर दृढ़ आत्मविश्वास श्रद्धा है तो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की